तो उस समय आपके लोगों ने हमारा प्रस्ताव नहीं माना। यदि वो प्रस्ताव मान लिया गया होता तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो है नियमित हो गया होता, क्योंकि इतना समय हो गया है। जो लेटेस्ट लग रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कहता, जो अब आवश्यकता देख करके उपनयन में लग रहे हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उसमें 7 साल का वेटेज के साथ प्रत्येक व्यक्ति, इसके लिए हमने पूरे कानून पूरे आदेश को बदला। उसका लाभ हमारे जो दूसरे अंशकालिक लोग हैं, दूसरे जो एडहॉक वाले कर्मचारी हैं, उनको मिल रहा है, उनको आगे भी मिलेगा। जो ये नियमावली नई वाली जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हमको भी उसको सम्मिलित किया जाए, वो उसी आदेश का परिणाम है जो हमने उस समय निकाला। लेकिन आपके लोगों ने उस समय वो प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया। मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं आपके जख्म को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन इस सत्य को यदि नहीं कहेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं आप लड़ें, तर्क के साथ लड़ें, और हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आपने क्या किया, एक गार्जियन के तौर पर, एक यहाँ के वरिष्ठ नागरिक के तौर पर मुझको दुख जरूर है उस बात का, क्योंकि आज आपको इस तरीके से देख करके, आप सब राजकीय कर्मचारी हैं, हम आपको उपनल कर्मी नहीं मानते, हम आपको राजकीय कर्मचारी मानते हैं। आप सब राजकीय कर्मचारी हैं, लेकिन राजकीय कर्मचारियों को इस तरीके से जिसको इस समय कार्यालय में होना चाहिए था, काम करते हुए फाइल डील कर काम करते हुए होना चाहिए था, वो व्यक्ति यदि धरने पे बैठ रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। हमें दर्द है इस बात का, हमें दर्द है इस बात का, लेकिन इस बात का भी दर्द है कि हम अपनी बात आपको नहीं समझा पाए मुख्यमंत्री रहते। इसलिए आज 7.5 साल 8 साल का वक्त हो गया है मुझको मुख्यमंत्री के पद से हटे हुए, और आज भी आपका मामला लटका हुआ ही है। बल्कि पहले कम से कम इतनी सुरक्षा थी कि कोई आप पर हाथ नहीं डाल सकता था। आपको जो राजकीय कर्मचारियों को दूसरी सुविधाएं थी, हम बैकडोर से वो सारी सुविधाएं दे रहे थे, जिसमें मैटरनिटी लीव आदि सब की बातें थी। तो आज आप कम से कम आप जो है उन सुविधाओं के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, तकलीफ है। लेकिन आप डटे रहिए, और मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, 2027 में परिवर्तन लाए बिना हरीश रावत जो है थमने वाला नहीं है। हम परिवर्तन और इसे मैं आपको संबोधित करके नहीं कह रहा हूँ, मैं धामी जी को संबोधित करके कह रहा हूँ कि धामी जी ये पुण्य का काम होगा यदि आप उपनल कर्मियों के मांगों का और अतिथि शिक्षकों के मांगों का, हमारे एडहॉक कर्मचारियों के मांगों का, अंशकालिक लोगों के मांगों का समाधान कर देते हैं, तो ये पुण्य का काम होगा। ये पुण्य आपके खाते में जाएगा। और यदि आप पुण्य नहीं करना चाहते हैं, एक भाजपाई के तौर पर आप अपने को पुण्य प्रूफ मान लेते हैं, आप मान लेते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप में तो देवत्व है जो है, आप तो देवताओं ने साक्षात आप भाजपाइयों को बना रखा है। यदि ऐसा मान करके चल रहे हैं तो मत करिए। हम 2027 में लोकतंत्र परिवर्तनशाली होता है, लोकतंत्र बड़ी ताकत है, लोकतंत्र में जनता में बड़ी ताकत है। 2027 में हम बदलाव लाएंगे, और उस बदलाव के साथ जो सरकार यहाँ आएगी वो सरकार आपका भी समाधान, उपनल का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर करेगी, और उधर जो बैठे हुए हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, हम उनकी मांगों का भी जो है प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे। और ये मैं आपसे संबोधित नहीं कर रहा हूँ उपनल कर्मियों से, राज्य आंदोलनकारियों से। मेरे संबोधन का ये पाठ श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को समर्पित है। तो आप सबका बहुत बहुत आपने याद किया, मैं आया, मैं बुरा मत मानिएगा, पिछली बार मेरा जरा सा कट अनुभव हुआ जब मैं आया। हम तो आपके पास इसलिए थोड़े आते हैं कि हमको कोई राजनीति के लिए कोई पहचान की जरूरत है, हम तो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मन में आपके लिए दर्द है, आपके संघर्ष के लिए, और उसको आपके साथ ही किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं।
मैंने आप में से कोई तो बता दे कभी किसी से कहा हो कि हमारी पार्टी का साथ देना, हमारा साथ देना? आप जिसके वो आपका मत है, आपकी भावना है, लेकिन संघर्ष में जहां आप अपने को कमजोर महसूस करेंगे हमको याद करिएगा। हम आएंगे। शनि देवता किसी के लिए लाभकारी होता है और किसी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। तो हम शनि देवता हैं, तो आप हमारी पूजा करेंगे तो हम भाजपा की तरफ जो है कुदृष्टि से देखेंगे तो वो भस्म होंगे। उनको भस्म करने की ताकत किसी और में नहीं है, वो ताकत जो है हम ही लोगों में है। आप कितने ही नारे लगा दो, कितना ही कुछ कर लो, ये डरने वाले नहीं हैं। ये डरेंगे तो राजनीति से डरेंगे, डरेंगे तो हमसे डरेंगे, डरेंगे तो हरीश रावत से डरेंगे। तो आप जो है हमारा कभी जो है ये समझा करो कि हम अपने लिए नहीं, आपके लिए आपके लिए आए। तो आज भी मैं आपके लिए आया हूँ, किसी राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। बाकी आप अपनी राजनीति अपने ढंग से करिए। मैं तो केवल ये कहने के लिए आया, यदि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो यह न्याय है। और ये कहने के लिए आया हूँ कि धामी जी, ये हमारे हृदय के, हमारी मन के दो भाग हैं। एक भाग राज्य आंदोलनकारियों के रूप में ये सही स्तर पर बैठे हुए हैं और दूसरे आप हैं, और इनकी उपेक्षा करोगे तो आपको श्राप लगेगा, आपको अभिशाप लगेगा। सबका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं एक चीज आपको दिखा, आपने अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो सर हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी साहब को हमारे पास ज्ञापन लेने के लिए भेजा है और साहब से हमारी मीटिंग में बात हो गई है। और कल हमारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे, जिसकी छाया प्रति वो हमें संलग्न कर देंगे।